नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा की अनिवार्य संस्कृत का तृतीय पाठ महादानम को लेकर उपस्थित हूँ। कक्षा 6 और कक्षा 7 की अनिवार्य संस्कृत आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसका वाचन करते हैं, इसके अनुवाद को देखते हैं और संपूर्ण अभ्यास का एक वीडियो में एक साथ देखते हुए चलेंगे। दीपक। हे दीपक, अत्र किम भवति? यहाँ क्या होता है? दीपक। सुधे। हे सुधा, अत्र जनाः, यहाँ लोग रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति, यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान करते हैं। शरीरस्य कृते, शरीर के लिए, रक्तम आवश्यकम भवति, शरीर के लिए खून आवश्यक होता है। सुधा। दीपक। हे दीपक, रक्त निर्माणम तु बहु परिश्रमेण भवति, रक्त निर्माण में बहुत परिश्रम होता है। त्राहि जनाः कथम रक्तदानम कुर्वन्ति, फिर भी लोग कैसे रक्तदान करते हैं? किम रक्तादानेन शरीरे रक्ताल्पकता न भवति, किम क्या रक्तादानेन, रक्तदान देने से शरीरे, शरीर में रक्ताल्पता न भवति, खून की कमी नहीं होती है। दीपक। सुधे। हे सुधा, रक्त अल्पतायाः कारणम तु अन्यतम भवति, हे सुधा, खून की कमी का कारण तो अन्य होता है। अस्वस्थाः जनाः रक्तदानम न कुर्वन्ति, बीमार व्यक्ति रक्तदान नहीं करते हैं। यदा, जब, कोऽपि कोई, स्वस्थः जना, स्वस्थ लोग रक्तदानम करोति, रक्तदान करते हैं। तदा तस्य, तब, तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणम भवति, तब शीघ्र ही उसके शरीर में रक्त निर्माण हो जाता है। सुधा। एका अन्या अपि शंका वर्तते, एक अन्य शंका भी है। यत यथा, जैसे तब, रक्तदाने चिकित्सकाः, रक्तदान में चिकित्सक लोग, रक्तदानाय उत्सुक जनानाम, रक्तदान को उत्सुक लोगों में से, केवलम सामान्यम रक्त वर्ग परीक्षणम, केवल सामान्य रक्त वर्ग परीक्षण करके, कृत्वा करके, त्वरितमेव सूचिका यंत्रेण, शीघ्र ही सुई यंत्र से रक्तम निस्सारयन्ति, रक्त निकाल लेते हैं। किम क्या, तथैव तब उसी तरह, नेत्रदानेन अपि नेत्रे सद्यः एव निस्सारयन्ति, क्या उसी तरह नेत्रदान में भी नेत्र निकाल लेते हैं? दीपक। दीपक। नहीं 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 नहीं, नेत्रदाने तु, नेत्रदान में तो, नेत्रदानाय उत्सुक जनानाम, नेत्रदान के लिए उत्सुक लोगों को, शिविरे पंजीकरण भवति, शिविर में पंजीकरण होता है। यदा नेत्रदानोत्सुकः जनानाम मरणः, यदि नेत्रदान करने में उत्सुक लोग मर जाते हैं, भवति मर जाते हैं, तदा परिवारजनाः संस्थाने सूचनां ददति, तब परिवार के लोग संस्थान में सूचना देते हैं। संस्थाने नियुक्तः, संस्थान में नियुक्त चिकित्सकाः, चिकित्सक तत्र गच्छन्ति, वहाँ जाते हैं। बहु आदरेण सम्मानेन च नेत्रम निस्सारणम कुर्वन्ति, बहुत आदर और सम्मान के साथ नेत्र को निकालते हैं। किम मरणांतरम अपि नेत्रम जीवित, क्या मरने के बाद भी नेत्र जीवित रहते हैं? दीपकः। आम। किंचित कालम तु जीवित, कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं। चिकित्सकाः सूचनाएं अवाप्य, चिकित्सक लोग सूचना पाकर, ततः सद्य एव नेत्रे निस्सारयन्ति, वहाँ जल्दी पहुंचकर नेत्र निकालते हैं। सुधा। अद्य अहम अति प्रसन्नः अस्मि, सुधा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जीवन संदर्भे तु अध्यापकाः बहु उपदिशन्ति, जीवन के संदर्भ में अध्यापक लोग बहुत उपदेश देते हैं। किंतु लेकिन मृत्योरंतर अपि कोऽपि स्वकीय ही अंगे समाजस्य उपकारम कर्तुं क्षमः इति अद्य मया ज्ञातम्, किंतु मृत्यु के बाद भी कई लोग अपने अंग से समाज का उपकार करने में सक्षम होते हैं। इति अद्य मया ज्ञातम, ऐसा मैंने अब जाना है। रक्त अल्पतायाः निस्सारयन्ति, नेत्रदानोत्सुक जनानां निस्सारणम, मरणांतरम मृत्योरंतरपि
एक पद में उत्तर दें। किम अस्वस्थाः जनाः रक्तदानं कुर्वन्ति, क्या बीमार लोग भी रक्तदान कर सकते हैं? ना कुर्वन्ति। केन यंत्रेण रक्तम निस्सारयन्ति, किस यंत्र से रक्त को निकाला जाता है? तो सूचिका यंत्रेण। नेत्रदान शिविरे सर्वप्रथम किम भवति, तो सबसे पहले वहां क्या होता है? तो पंजीकरणम, पंजीकरण होता है। किम मरणांतरम अपि नेत्रम जीवित, क्या मरने के बाद भी नेत्र जीवित रहते हैं? आम, कुछ समय के लिए। चिकित्सकाः सूचनाम अवाप्य सद्यः किम निस्सारयन्ति, यानी चिकित्सक को जब सूचना दी जाती है तो वहां जाकर वो क्या निकालते हैं? तो नेत्रे, आंख। पाठ से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, आपको पाठ से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रक्त निर्माणम तु बहु परिश्रमेण भवति, तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणं भवति। संस्थाने नियुक्ताः चिकित्सकाः तत्र गच्छन्ति, जीवन संदर्भे तु अध्यापकः बहु उपदिशन्ति। निम्नलिखित पदों में विभक्ति एवं वचन बताएं। तो यहाँ देखिए विभक्ति और वचन बता दिया गया है। लिखित में लकार पुरुष वचन स्पष्ट करें, तो यहाँ पुरुष लकार और वचन आपको बता दिया गया है। संस्कृत में अनुवाद करें तो यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान करते हैं, शरीर के लिए रक्त आवश्यक होता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रक्ताल्पता का कारण दूसरा होता है, नेत्रदान महादान है। किसने किससे कहा अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। किम मरणांतरम अपि नेत्रम जीवित, क्या मरने के बाद भी नेत्र जीवित रहते हैं? प्रश्न किया था सुधा ने दीपक से। अद्य अहम अति प्रसन्ना अस्मि, ये किसने कहा था? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सुधा ने दीपक से कहा था। किम रक्तदानेन शरीरम रक्ताल्पता न भवति, ये किसने कहा था? रक्तदान करने में क्या शरीर में खून की कमी नहीं हो जाती? तो सुधा ने दीपक से कहा था।